Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC बड़गाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। बड़गाम ब्रॉडकास्टिंग चैनल देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट स्पेशल रिपोर्ट। आइए नाजरीन, देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा। स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन मोहतरम, आप जो दो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे, ये दो तस्वीरें हैं दो सियासी रहनुमाओं की, और ये दोनों सियासी रहनुमा शहर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। एक हैं अली मोहम्मद सागर साहब और दूसरा है मुजफ्फर हुसैन शाह साहब। इन दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता बरस 2026 ईस्वी में यूटीएफ जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया था। इन दो रहनुमाओं के बारे में मैं आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में आपसे एक अहम बात शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले आपको इन दोनों रहनुमाओं को सुनना होगा। आइए सुनते हैं। तो जरूरी नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बात करें, ठीक से कर रहे हैं, चाइना से बात कर रहे हैं या अमेरिका से बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बात करें, ठीक से कर रहे हैं, चाइना से बात कर रहे हैं या अमेरिका से बात कर रहे हैं। मनोज सिन्हा साहब से एक ही बात कहूंगा, जम्मू कश्मीर के लोग पाइपों में नहीं रहते हैं, वो सड़कों पर नहीं सोते हैं, हर किसी के घर पे छत है। आप वो छत उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये कार्रवाई गलत कर रहे हैं। इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कह रहा हूँ, अगर आपको बुलडोजर लगाने हैं तो आप निर्मल सिंह को क्यों नहीं लगा रहे हैं जम्मू में, कविंदर गुप्ता पे क्यों नहीं लगा रहे हैं जम्मू में। वहां पर जो रोशनी स्कीम के तहत जो सौ कनाल की जमीनें, वहां हजारों कनालों की जमीनें वहां बीजेपी के सांसदों ने, एमएलएज ने, एमपीज ने जो ली, उनसे आपने लिया। ये लाखों और करोड़ों की तादाद में कहां से आप लोगों को बाहर निकालेंगे। अगर किसी ने चोरी की है जमीन की, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, मगर आप पूरी रियासत को कहेंगे आप जी बाहर निकलिए आप, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई ये राइट ही नहीं है। ये जमीन हमारी है, इस पर से आप इस तरह से बेदखल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने गलत किया है उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आम लोगों को इस तरह से आप नहीं कर सकते। ये जो कार्रवाई पीछे अली मोहम्मद सागर साहब पे हुई है, मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आज उस पे हुई, कल पे आपके भी हो सकती है। उनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास पेपर्स बराबर हैं। अगर वहां पर यह प्रूव हो जाएगा कि नहीं, जो उनके अफराद खाना कह रहे हैं वो गलत है, तब गलत है, तब कार्रवाई दुरुस्त है। अदरवाइज ये कार्रवाई दुरुस्त नहीं है। नाजरीन मोहतरम, आपने इन दोनों रहनुमाओं को सुन लिया होगा, और इन दोनों रहनुमाओं को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आप ठीक समझ चुके हैं। जमहूरी निज़ाम में आवाम को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो अपने दरमियान में ही से किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करके उसको अपना नुमाइंदा बनाए जिस शख्स में आवाम की नुमाइंदगी करने की कुव्वत मौजूद हो, जो शख्स हर एतबार और हर ज़ाविये से बासलाहियत हो, जो शख्स आवाम को दरपेश मसाइल मामलात को ठीक तरह से डिलीवर कर सके और उन मसाइब मुश्किलात को एड्रेस कराने की ताकत रखता हो। उम्र डलने की वजह से अली मोहम्मद सागर साहब के अंदर अब वो हिम्मत, अब वो ताकत, अब वो सलाहियत बाकी नहीं रही है। हालांकि अली मोहम्मद सागर साहब एक मंजे हुए सियासी रहनुमा रह चुके हैं। वो अपनी ज़िंदगी के दौरान अपने सियासी सफ़र में एक लंबी सियासी बारी खेल चुके हैं, और वो भी कामयाब सियासी बारी। मेरे ख्याल से अली मोहम्मद सागर साहब को अब की बार इंतखाब नहीं लड़ना चाहिए था। माना कि एक इंसान फितरी तौर पर खुद गर्ज हुआ करता है, इस लिहाज से अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की भी होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको मैंडेट नहीं देना चाहिए था। हाँ, अगर किसी मजबूरी की वजह से
नेशनल कॉन्फ्रेंस को अली मोहम्मद सागर साहब को मैंडेट देना ही पड़ा, तो फिर कम से कम 1 लाख वोटरों को सोचना चाहिए था कि आया ये शख्स हमारी नुमाइंदगी ठीक तरह से अब की बार कर पाएगा कि नहीं। उनको इस शख्स को वोट नहीं देना चाहिए था। ये सब बातें मलहूज़ नज़र रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यहाँ पर न अली मोहम्मद सागर साहब की कोई गलती है और ना ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कसूर है। अगर गलती है, अगर कसूर है, वो अवाम का है, जिन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया है। जम्मू कश्मीर की सियासत और यहाँ के लोगों का सियासी अप्रोच देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। दूसरी जानिब मुजफ्फर हुसैन शाह साहब हैं, इनका ताल्लुक भी शेख खानदान से है और इनका ताल्लुक भी शहरी श्रीनगर से ही है। एक मंजे हुए सियासी लीडर, एक शोला बयां सियासी रहनुमा, एक जुर्रतमंद और हौसलामंद सियासी शख्सियत। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि वो ऐन उसी तरह मुजफ्फर हुसैन शाह साहब के सामने भी अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा न करते, जिस तरह से उन्होंने दूसरे बहुत सारे लीडरों के खिलाफ, रहनुमाओं के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे, जैसे कि यूसुफ तारिगामी साहब, तारिक हमीद करा साहब, गुलाम अहमद मीर साहब वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो शायद इसलिए कि उनको डर है कि अगर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब MLA बन गए, असम्बली में आ जाते, तो उमर अब्दुल्ला की वहाँ पर बोलती बंद हो जाती, या फिर इसलिए कि उनके दिल से अभी तक वो नाराज़गी दूर नहीं हुई है जो नाराज़गी उस वक्त पैदा हो गई फारूक अब्दुल्ला के दिल में, उमर अब्दुल्ला के दिल में, जिस वक्त मुजफ्फर शाह साहब के वालिद मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह साहब ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को 1983 ईस्वी में वज़ीर आला की कुर्सी से खदेड़ दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का सपोर्ट क्यों नहीं किया, इस बात को किनारे रखकर मुझे गिला है अवाम का, जिस अवाम ने अली मोहम्मद सागर जैसे एक कमज़ोर और एक बुजुर्ग इंसान को अपना नुमाइंदा बनाने में दिलचस्पी जाहिर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पर, लेकिन मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को उन्होंने दुत्कारा, उनकी काबिलियत और सलाहियत को उन्होंने ठुकरा दिया और उनकी बेहतरीन कायदाना सलाहियत पर उन्होंने कारी ज़रब लगा दी। ये बात अफसोस की बात नहीं तो और क्या है। ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद कुछ लोग मुझे सवाल करेंगे कि अली मोहम्मद सागर साहब और मुजफ्फर हुसैन शाह साहब एक दूसरे के आमने सामने नहीं थे। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ और मानता भी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक बात दुरुस्त करना चाहूँगा, वो ये कि मेरे अवाम कहने का मतलब है शहर श्रीनगर का अवाम, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से है। उन्होंने अली मोहम्मद सागर साहब को जिताया और मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को हरा दिया। ये अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।